चालू है। नमस्कार दोस्तों, मैं दबंग भोपाल न्यूज़ सीधी से सीधी बात में आज हम यहाँ पे दिखाएंगे ये घोर लापरवाही है मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग की। ये यहाँ पे दिखाएंगे ये इधर से ये पार्ट में इधर सीधी कहाँ पड़ता है मेरे समझ में नहीं आता, ये इधर शहडोल कहाँ पड़ता है मेरे समझ में नहीं आता। यह दिशा निर्देश का जो रुक पहचानी लगे कर गाड़िया सांसद जी का ये जो एरो का निशान बना हुआ है जस्ट उल्टा साइड में बना हुआ है। इसी तरह फेडोल का भी है। न जाने कौन सा नशा करके ये लोग बनाते हैं, मार्किंग करते हैं, चिन्हांकित करते हैं। लोगों को इससे संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं, चलिए हम राहगीरों से बात करेंगे कि उनको एक्चुअल में समस्याएं क्या आती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम दीपक सिंह है। ये बताएंगे कि ये बोर्ड देख के जो यहाँ मार्क बना हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है, तो क्या इधर सीधी पड़ता है? नहीं, सीधी नहीं पड़ता है। और ये कल ही ये बोर्ड लगाए गए हैं, कई चौराहों पे, कई तिराहे पे लगाए गए हैं। और इसको देखने के बाद लोग और ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। अभी तक तो था कि लोग स्थानीय लोगों से पूछ के, चूँकि ये बोर्ड लगाने का मकसद सरकार का ये है कि कहीं से बाहर से आने वाले व्यक्ति इस निर्देश के अनुसार इसको देखते हुए अपने गंतव्य स्थान तक सही सुरक्षित पहुंच जाएं। लेकिन इसमें जो एरो के निशान, तीर के निशान, दिशा सूचक बनाए गए हैं तो वो सब विपरीत दिशा में बनाए हुए हैं। जैसे सीधी की दिशा भी विपरीत इसमें दिख रही है, शहडोल की भी है। कल से 2-4 लोग जो है तो इस चीज़ से भटक करके और हमारे गांव तरफ भी चले गए। तो प्रशासन से क्या मांग रखना चाहेंगे? मांग ये रखना चाहेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं, चूँकि ये व्यवस्था के लिए लगाया गया है बोर्ड, तो जो भी व्यवस्थाएं इसमें होनी चाहिए तो कम से कम एक रियल होना चाहिए। जो एथेंटिक मार्किंग है उस हिसाब से होना चाहिए। किलोमीटर में भी काफ़ी डिफरेंस लोगों को समझ में आता है। कुछ जैसे जो नियरेस्ट है, जहाँ से बहेरा 0 होता है, वो बोर्ड में दर्शाया गया है 0, और वहाँ से सोनबरसा की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, वो 4 किलोमीटर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये पूरी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा करता है। कल से लोग परेशान हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, कई गाड़ियों वाले, कई लोग सुविधा की जगह पे असुविधाएं होती है। एक चीज़ और, जैसे अभी यहीं पे कल देखेंगे, मतलब 3 दिन पहले कल उनकी डेथ हुई है, राधे जी। हाँ, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे ये मान लीजिए 100 किलोमीटर, ये एक्चुअल में उनका एक्सीडेंट क्यों हुआ था? ये रोड की पटरी दिखाइएगा, वहाँ पे दिखाइएगा, कम से कम आधा फीट नीचे जाती है। यदि यहाँ पे हम नीचे चढ़, इधर पे दिखाइएगा, यदि यहाँ पे हम ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे गाड़ी आती है, किसी को क्रॉसिंग देते हैं, फिर हम ऊपर चढ़ाते हैं तो क्या समस्याएं होती है, इसके संबंध में आप कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, कल भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। कल चूँकि तिराहा है तो हम लोग यहाँ ही से बस पकड़ते हैं। कल यहाँ एक बसोर प्रजाति के मोटरसाइकिल से अपने जा रहे थे, इसी चढ़ाने के चक्कर में वो भी गिरे। लेकिन ये था कि भगवान की दया से उनको चोट नहीं आई। लेकिन जो परसों की घटना थी, बहुत ही दर्दनाक घटना थी, और इसी की वजह से वो दुर्घटना हुई है। और निश्चित तौर पर संवेदनाएँ हैं, चूँकि अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे, हम लोगों के संपर्क के व्यक्ति थे। तो ये आए दिन ये घटनाएँ दिनों दिन हो रही हैं। अब चूँकि पटरी के संबंध में क्या कहें, क्या मांग रखना चाहिए? इसमें मांग यही है कि कम से कम इसका एक बार विभाग के द्वारा सही निरीक्षण हो जाए, और जहां पर इस तरह की असुविधाएं और ये एक्सीडेंट, दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, उनकी कहीं न कहीं मरम्मत, भरपाई की जाए, जिससे दुर्घटनाएं भी रुकें। लगातार 2-3 घटनाएं यहाँ निरंतर हो चुकी हैं इसी वजह से। तो हमारा तो कहने का मतलब यही है कि सरकार की सतत निगरानी इस पर जारी रहे, और जहाँ ऐसे कटान बन रहे हैं उसको निश्चित तौर पे सुविधा युक्त बनाया जाए, यही हमारी मांग है। और ये बोर्ड लगाने का मतलब जो है वो हमें निरर्थक समझ में आता है। स्थितियाँ अपने सीधी जिले बस की कि पूरे प्रदेश की? अभी तो देखिए, हम लोगों को जो नियरेस्ट में देखने को मिला है, अपने गाँव के आसपास तिराहे में जो लगा है, यहाँ पे देखने को आ रही है। ये देखते हैं कि शासन प्रशासन जो है, कहीं पे भी आप चले जाएंगे तो हेलमेट के नाम पे 100 रुपये, 200 रुपये या तो रसीद काट के लेते हैं या बिना रसीद के लेते, सीधी बात है। तो उसके जिम्मेदार, ठीक है, हेलमेट नहीं लगाते तो जो चालक हैं उसके जिम्मेदार वो हैं। पर यदि इस तरह की वारदात होते हैं, इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये निश्चित तौर पर शासन तो पब्लिक को हर सुविधा देने की बात करती है। पब्लिक भी कहीं ना कहीं लापरवाही तो करती है, इसमें तो दो राय वाली बात नहीं है। ये ठीक है, चालान काटना, उनको हिदायत देना, समझाइश देना भी सरकार के अंगों का पब्लिक की जिम्मेदारी। पब्लिक के चालान काट के कहीं ना कहीं अपनी तो सेफ्टी के लिए वो अपना काम करते हैं। यदि इसमें गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी होती है, यदि उनकी भूमिका होती है, तो उनके लिए कौन सा चालान कटेगा, उनके लिए कौन सा भुगतान का प्रोसेस अपना जाए। अब ये कमी तो देखिए है इसमें, और ये निरंतर कमी साहब, आपको लोग तो मीडिया के खुद ही हैं, हर जगह देख रहे हैं कि हर जगह कमी है। धोपा तो पब्लिक पर ही जाता है कि उनकी वजह से
उनकी खुद की वजह से ये गलती हुई है। इसीलिए हम पत्रकार तो पब्लिक के बीच में आते हैं, उनकी बातें समझते हैं। नहीं, धन्यवाद है, आप ही लोग तो सुनने और सुनाने वाले लोग हैं, और आप ही के माध्यम से तो मैसेज जाता है, चाहे किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी या किसी विभाग से समस्या हो, जनहित के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। कहने का हमारा मतलब सिर्फ यही है कि आपने हमें रोका और पूछा, इस संबंध में हम यही बता रहे हैं। धन्यवाद उसके लिए। जी।